सरकार का दरबार चलाते थे, जैसे अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा नाम के गांव में रहता है। गढ़ा गांव में ही एक पहाड़ी है जहां शंकर भगवान की मूर्ति थी। इस पहाड़ी को मरघट पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि इसी के पास शमशान में अंतिम संस्कार किया जाता था। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा गुरुजी पंडित भगवान दास गर्ग ने इसी पहाड़ी पर शंकर भगवान की मूर्ति के बगल में बालाजी हनुमान की मूर्ति स्थापित की और रोजाना बालाजी की पूजा करते थे। इसी जगह पर बालाजी का मंदिर बना है और यही जगह बागेश्वर धाम के नाम से जानी जाती है। बालाजी मंदिर के पास ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा गुरुजी की समाधि भी है। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि यह ध्यान विधि परंपरा है, जिससे उन्हें पहले से ही चीजों का आभास हो जाता है। मतलब उनके पास यह परंपरा के तहत शक्ति आई, यह उनका दावा है। और यह शक्ति या फिर यह विद्या उन्हें पारिवारिक विरासत में मिली, चीजों का पहले से ही आभास हो जाना। धीरेन्द्र शास्त्री इसे ईश्वरीय शक्ति और सनातन की ताकत मानते हैं। मैं जब उनका इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने इस पर भी उनसे सवाल किया। एक बार सुनिए उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर आगे की बात है। हम जो है आप हमारे सन्मुख आइए, हमें जो भी आभास लगेगा उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले खेल दिखा दो। हमारी एक गद्दी की महिमा है और परंपरा है। कल यहाँ पर खुला हुआ दरबार लगना है 20 और 21 को। हम कोई बंद कमरे में दरबार करते नहीं हैं, हम कोई लोगों से रुपया लेते नहीं हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं। हमारा लाखों लोगों के बीच में दरबार लगता है और लाखों लोग अपने से आते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो जोरदार का तमाचा है और उसके लिए आप आइएगा, वरना आप वहीं बैठे बैठे कृपा पा जाएंगे तो फिर तो ऐसी पूरी दुनिया पा जाएगी। फिर कौन हनुमान जी के पास आएगा। आई एम नॉट मैजिशियन, आई एम रियल सनातनी डिवोटी। तो धीरेन्द्र जी, मैं थोड़ा सा इसको और दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं आपसे। जी अब दिखाओ। धीरेन्द्र जी, मैं बस दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं कि क्या इसका मतलब आपका एक दायरा है कि कितनी दूर पर कोई व्यक्ति हो, आपके आसपास हो, तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं? कोई दायरा नहीं है। दरबार की गद्दी की परंपरा है जो हमारे दादा गुरुजी लगाते थे। गद्दी पर आवाहन किया, श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बागेश्वर बालाजी, जितने सन्मुख बैठे हैं उनकी जो जो पीड़ा है उन पर अपनी कृपा करो। हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ किया और मन में आभास को लेकर के पेन कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया। तो उस कागज के आधार पर हमें आभास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की ये अर्जी है, उसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न हैं और ईश्वरीय सत्ता सनातन की क्या ताकत है उसका प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति आता उसके वही प्रश्न निकलते हैं। बस इतना है। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या आप भूत प्रेत देख सकते हैं? आपने कहा आपने हनुमान जी को नहीं देखा, आपको आभास होता है, उनसे संपर्क है। क्या भूत प्रेत देख सकते हैं आप? हमने किसी को नहीं देखा। हम काहे भूत प्रेत को देखेंगे? काहे हम भैया मरे आदमी, हम जिंदा आदमी है भैया। भूत प्रसाद निकट नहीं आवे। इस हनुमान चालीसा की सिद्धि के कारण जय जय हो जाता है भैया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़े रोचक व्यक्ति और उनके बारे में जानना बड़ा दिलचस्प। उनके परिवार के बारे में भी आपको बताता हूं, क्योंकि जब हम सारी चीजों पे चर्चा कर रहे थे, उनका इंटरव्यू किया, उनका लाइव टेस्ट देखा, तो हमने उनके बारे में और खंगाला। उनका बचपन क्या था वो भी आपको बताता हूं। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम रामकृपाल जी महाराज, माता का नाम सरोज। 3 भाई बहन में धीरेन्द्र शास्त्री सबसे बड़े। ऐसा दावा है कि उनका बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता। उनका परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण का परिवार था, तो पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उतना पैसा नहीं था। धीरेन्द्र शास्त्री पर बात हुई तो हमने उनके बारे में और जानकारी जुटाई। जब हमने उन पर रिसर्च की तो हमें उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जो आज तक लोगों ने नहीं देखी। हमें तब की तस्वीरें मिली जब वो काफी छोटे थे। इसमें देखिए, जो पीले कुर्ते में आपको दिख रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। एक वीडियो में एक्टर राजपाल यादव के साथ उनकी तस्वीर हमें मिली। फिर कुछ बचपन के दोस्तों के साथ उनकी तस्वीर दिख गई। पहाड़ी पर ध्यान लगाने की तस्वीरें आई। इन तस्वीरों में उनके माथे पर बड़ा सा तिलक दिख रहा। वो धार्मिक वस्त्रों में ही नजर आ रहे।
किसी तस्वीर में उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला भी दिख रही है। तो ये धीरेंद्र शास्त्री की पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जब उनके बारे में दुनिया नहीं जानती। धीरेंद्र शास्त्री के बचपन का एक और वीडियो मिला, जिसमें वो एक गुफा के नीचे उतरते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर देख रहे हैं, उस गुफा से वो नीचे उतर रहे हैं, मतलब वहां ध्यान करने गए, वहां से नीचे उतरते हैं। शरीर पर उन्होंने एक गमछा बांधा हुआ है, उनके गले में धार्मिक मालाएं भी दिख रही हैं। बड़ा दुर्गम रास्ता दिख रहा है, गुफा से निकलते हैं, स्लिपरी रास्ता है, उस पर होते हुए नीचे आते हैं, फिर एक जो है वो लोटा उठाते हैं और उससे पानी लेते हैं। ये धीरेंद्र शास्त्री को आप देख रहे हैं। मुझसे इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अकेले में जाकर साधना भी की थी। शायद वो साधना इसी गुफा में की हो, कहीं की हो, जहां से उनकी तस्वीरें निकली। धीरेंद्र शास्त्री के बचपन की कुछ और तस्वीरें हैं, जिसमें वो कथा करते हुए भी दिख रहे हैं। ये देखिए, बहुत बचपन से, छोटे वक्त से वो कथा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि उनकी भी एक जर्नी रही है, उनका भी एक सफर रहा है। आज आप धीरेंद्र शास्त्री के बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, आपको लग रहा है रातों रात कोई खड़ा हुआ और उसका चमत्कार जो है उसकी चर्चा हो रही है, या उनका जो अंधविश्वास है उसको कोई चमत्कार बता रहा है। दोनों पक्ष हैं, लेकिन उनका अपना एक सफर है बचपन से, जो वो कह रहे हैं कि भाई मेरा पारिवारिक एक तरीके से रिश्ता रहा है जो मैं कर रहा हूं उससे, वो होता हुआ दिखता है तस्वीरों में, सालों साल में। और हमने रिसर्च किया तो ये मिल गया। धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि कोई चमत्कार उनका नहीं है, चमत्कार उनके गुरु का है, चमत्कार उनके ईष्ट का है। मैंने धीरेंद्र शास्त्री का जब इंटरव्यू किया तो उनसे यह पूछा कि कब पहली बार उन्हें यह लगा कि वो अपने ईष्ट के संपर्क में है, कब उन्हें यह लगा कि वो तो सामने वाले को बिना सुने ही पढ़ लेते हैं। सुनिए उन्होंने क्या बताया मेरे इस सवाल के जवाब। इंद्र जी, आपको ये सब कब से होना शुरू हुआ, जब आपको लगा कि आपका ईष्ट से संपर्क हो रहा है? ये किस उम्र से शुरू हुआ, पहली बार कब हुआ? ये तो हवा, बहुत अच्छा प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम जब 10-11 साल के थे, तब जो हमारे दादा गुरुजी, ग्रैंड फादर, वो जो है बागेश्वर बालाजी के उसी गांव में हम रहते थे, उसी गांव में वो सेवादार थे। वो हमको हनुमान चालीसा पढ़वाते थे, कुछ कुछ उपाय करवाते थे हनुमान जी के। तो हम 10-11 साल की अवस्था से वो उपाय करने लगे। फिर हमको 12-13 साल में आभास होने लगा, वो तो गुरु पकड़ते हैं अपने शिष्य को, हमको आभास होने लगा कि ये व्यक्ति आ रहा, हमसे ऐसे बात करेगा, ये अपना नाम ये बताएगा। तो हम बचपना था तो बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब वो अपना नाम बताता था तो हम चौंक जाते थे कि अरे ये तो हमें पहली आवाज़ था, ये तो हमें पहले ही पता था, हम बोले क्यों नहीं। फिर जब गुरुजी का जब तक शरीर पूरा हो गया, फिर हमने अज्ञातवास साधना की, हमने राम नाम जप किया, तो हमको प्रेरणा लगी कि तुमसे सनातन का कार्य करवाना है। तो अब जो है वो दरबार लगने लगा, जैसे हमारे दादाजी लगाते थे वैसे ही हम बैठने लगे। बस सीधा सिंपल सादा जीवन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कठोर तपस्या की हो, ध्रुव प्रहलाद जैसी, नहीं, वो तो परंपरा है हमारी। तो धीरेंद्र जी, जब आप 11 साल के थे और किसी बच्चे के साथ ऐसा हो कि कोई आकर क्या बोलने वाला है, उसका नाम क्या, ये सब पहले से पता लगने लग जाए, तो मन में थोड़ी घबराहट होगी कि ये क्या हो रहा है। आपके साथ ऐसा हुआ था कि ये क्या, मैं अंदर से, ये क्या पावर है, क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, हमने बताया ना पहले कि ये उसका नाम हमें जैसे आभास हो जाता था, तो हम सोचने लगते थे कि हमने पहले क्यों नहीं बताया, इसका नाम तो हमें आभास, इसका ये ऐसा बोलेगा, ऐसा हमें कैसे पता लग गया। हम गुरुजी को भी पूछते थे तो गुरुजी हंसते थे। बचपना था हमारा, अभी भी हमारा बचपना गया नहीं है, अभी भी बचपना ही है। तो लेकिन जो है फिर तो गुरुजी फिर जो है हमको साधना बताए, फिर वही सीताराम नाम का जप किया। अब ये टीवी का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। देखो भाई, मोहब्बत बताने का विषय नहीं है, मोहब्बत तो अनुभव, एंजॉय विथ लाइफ। यहां हम एक बात साफ करना चाहते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री कैसे दूसरों के मन की बात जान जाते हैं, कैसे वो दूसरों की समस्याएं जान जाते हैं, इस पर हमारा कोई दावा नहीं।